प्रिय छात्रों, सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। बच्चों, आज हम बाजार दर्शन पाठ का शेष गद्यांश भाग अध्ययन करेंगे। पूर्व में आपने पढ़ा कि बाजार जो है वह एक शैतान के जाल की तरह, एक जादूगर के जादू की तरह लेखक के ग्राहकों पर, मित्र ग्राहकों पर भिन्न भिन्न प्रभाव डालता है। वहीं एक उसका मित्र जो है वह अपने मनी बैग से, अपने परचेजिंग पावर के रस लेते हुए बहुत से वस्तुओं का संग्रह कर लेता है। वहीं उसका एक मित्र बाजार जाता है और वह असमंजस की स्थिति में आ जाता है, अनिर्णय की स्थिति में आ जाता है। वह परचेजिंग पावर का प्रयोग भी नहीं कर पाता। तो ये सब जो प्रभाव बाजार में दिखाई देते हैं, उसके इफ़ेक्ट्स को, उसके प्रभाव को जैनेन्द्र जी ने आपके सामने प्रस्तुत किया है। और उसने बताया कि मनी बैग, परचेजिंग पावर और ये बाजार से और बेचक ग्राहक, ये जो बाजार के तत्व है वो किस तरह से अपना कार्य करते हैं और कैसे लोगों को बाजार के रूप जाल में, आकर्षण में, प्रभाव में ग्रसित कर लेते हैं और लोगों में एक अभाव, एक चाह जगा देते हैं। और किस तरह वह बाजार, जो कि एक लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया गया था, आज एक शोषण का केंद्र बन गया है। आदि आदि बातें बताई। अब वह यहाँ अपने एक अन्य सज्जन भगत जी के माध्यम से बाजार के प्रभाव से बचने का उपाय बता रहे हैं और बाजार से बचने के लिए किस तरह की प्रकृति, किस तरह का स्वभाव हमें प्राप्त होना चाहिए, उसका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। देखिएगा, पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। चूरन बेचते हैं। ये काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए, लेकिन किसी एक दिन भी चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। 6 आना, इट मीन्स एक आने में 4 पैसा, तो 6 आना 24 पैसे से ज़्यादा कभी नहीं कमाता। चूरन उनका आसपास सरनाम है, अर्थात चूरन बेचने के कारण उन्हें भगत जी चूरन कहते हैं। और खुद खूब लोकप्रिय, कहीं व्यवसाय के गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या माला माल होते। क्या कुछ उनके पास न होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक देते हैं, न व्यापारियों को बेचते हैं। पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते, अर्थात एडवांस ऑर्डर नहीं लेते हैं। बंदे वक्त पर, अर्थात एक निश्चित समय पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं। चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का दे देने को उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पर पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके, अर्थात 6 आने का बिजनेस होते ही वो अपना बिजनेस बंद कर देते हैं। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई, अर्थात चूरन का कोई टेस्ट वगैरह भी नहीं बदला। और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा, और कभी वह अस्वस्थ भी नहीं हुए जिस वजह से उनका बिजनेस बंद हो गया हो या ठप हो गया हो। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। लेखक कह रहा है कि जो इस स्तर से, जो इस तरीके से व्यवसाय करते हैं, इतना उनका निश्चित मापदंड है कि मुझे कितना कमाना है और कितना बिजनेस करना है और कितना मेरे जीवन यापन के लिए आवश्यक है। इन सब बातों को ध्यान कर जो अपना जीवन यापन करता है, तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे व्यक्तित्व को बाजार का जादू प्रभावित नहीं कर सकता। अब लेखक यहाँ ये कह रहे हैं कि आप ऐसा मत सोचना कि मैं यह निबंध लिख रहा हूँ तो मैं उनका पक्ष ले रहा हूँ। लेखक कह रहे हैं कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी मत सोचिएगा। नहीं, यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। आप तो महान हैं क्योंकि आप पाठक हैं, पढ़े लिखे। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वो चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, एकदम तुच्छ, एकदम छोटा आदमी।
लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं ये स्वीकार नहीं करना चाहता कि उस अपदार्थ प्राणी को वो प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। किंतु मैं भी देखो विद्वान की श्रेणी में हूँ, आप पाठक हैं, मैं लेखक हूँ, तो मैं ये स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ कि उस तुच्छ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता, माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है, स्थिर रहता है। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में बिलखता छोड़ देता है, रोता छोड़ देता है, मानो पैसा उसे कह रहा है कि मुझे और ले लो और 6 आने से अधिक धंधा कर लो, आपके पास बहुत पैसा आ जाएगा, आप माला माल। पर नहीं, वह ऐसा कभी नहीं करते। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति भी कुछ गलती होगी? पैसे की व्यंग शक्ति, आपने देखा होगा, पैसे की शक्ति को देखा। अब यहाँ पर पैसे से व्यंग भी निकलता है। कैसे? न केवल बाजार व्यक्ति में असंतोष आदि करता है, अभी तो उसको व्यंग भी करता है और व्यंग की वजह से भी उसमें अवगुण समाहित हो जाते हैं। तो व्यंग शक्ति भी कुछ चलती होगी। क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज्ज ही ना हो जाती होगी? अर्थात वह भगत जी जैसे व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाती। तो लेखक ने कहा कि ऐसे व्यक्ति पर, कैसे व्यक्ति पर? भगत जी जैसे संतोषी संयमी व्यक्ति पर पैसे की व्यंग शक्ति नहीं चल सकती। तो अब यहाँ पर अगले पैराग्राफ में लेखक पैसे की व्यंग शक्ति को समझा रहा है कि पैसे की व्यंग शक्ति क्या होती है। पैसे की व्यंग शक्ति की सुनिए, वह दारुण है, कठोर है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वो क्या निकली, मेरे कलेजे को कौनती एक कठिन व्यंग की लीखी आर से पार हो गई। वह मोटर निकली न, मेरे कलेजे पे एक भारी ठेस पहुंची, एक आघात पहुंचा, जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उनसे वंचित हो। देखो उसको मोटर कहते हैं और तुम्हारे पास ये नहीं है। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय, यही मेरे माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों ना मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा में, अर्थात थोड़ी सी देर में, मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है। कि जैसे ही मोटर निकलती है तो उसको एक ठेस पहुंचती है कलेजे पे कि देखो ये मोटर है और ऐसी होती है और ये तुम्हारे पास नहीं है। उस मोटर को देखते ही उसके मन में भाव होता है, हाय काश मैं भी अमीर माँ बाप के घर पैदा होता तो मुझे भी मोटर मिलती। तो वो एक पैसे की व्यंग शक्ति से एक थोड़ी सी देर में, एक जरा में, वो अपने सगों को, यहाँ के अपने को जन्म देने वाले माँ बाप को भी के प्रति भी वह कृतज्ञ हो जाता है। अर्थात उनके उपकार को भी न मानने वाला हो जाता है, उनके विरुद्ध हो जाता है। तो पैसे की व्यंग शक्ति इस तरह मानव हृदय को प्रभावित करती है। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग शक्ति उस चूरन वाले अकिंचित कर, अर्थात अर्थहीन मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों को, पानी पानी। पर क्या पैसे की ये व्यंग शक्ति भगत जी को प्रभावित कर सकती है? नहीं, भगत जी के आगे वह निष्क्रिय हो जाती है, निष्फल हो जाती है। तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग की आगे ही अजय ही नहीं रहता, अर्थात इससे हारता ही नहीं, बल्कि मानो उस व्यंग की क्रूरता को ही पिघाल देता है, उसका जो भी प्रभाव है उसको ही नष्ट कर देता है। लेखक आगे बता रहे हैं, उस बल का जो नाम दो, पर वह निश्चय ही उस तल की वस्तु नहीं, वह उस स्थान की, उस सतह की वस्तु नहीं जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है, अर्थात जहाँ पर संसारी सुख साधन में आसक्ति होती है, लगाव होती है, वहाँ पर ऐसा बल प्राप्त नहीं होता जो बल भगत जी को प्राप्त था। वह कुछ अपर जाति का तत्व है, दूसरी जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक धार्मिक नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन हूँ। मैं नहीं जानता कि इनमें माइन्यूटली क्या अंतर है इन शब्दों में और मैं उनको समझूं। मुझे, क्योंकि मुझे शब्दों से सारोकार नहीं, क्योंकि मुझे शब्दों से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं, लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है
लालच है, बटोर रखने की स्पृहा है, इकट्ठा करने की चाह है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। अर्थात ऐसे व्यक्तित्व जो सांसारिक सुख सुविधा भोगों में लिप्त रहते हैं, जो संग्रह की प्रवृत्ति में इच्छा रखते हैं, जो लालची होते हैं, जिनको हर चीज़ आकर्षक लगती है, ऐसे व्यक्तियों के पास भगत जी जैसा बल, जिसे लोग स्पिरिचुअल, आत्मिक, नैतिक चाहे जो कहें, वह बल नहीं होता। वह बल उस अपदार्थ प्राप्ति को प्राप्त है जो हमारे जैसे शिक्षित, विद्वान, पढ़े लिखे लोगों को भी प्राप्त नहीं होता। तो बटोर रखने की स्पृहा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव, ऐश्वर्य की चाह, धन की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। व्यक्ति निर्बल ही होता है, और जो निर्बल हो जाता है, बलहीन हो जाता है, भगत जी जैसा संयम ही नहीं होता, वही धन की ओर झुकता है, वही अनैतिक आचरण कर कर बाजार को विद्रुपता प्रदान करता है, वह बाजार की सार्थकता को नष्ट करता है। तो निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। बहुत बढ़िया लाइन है। वह मनुष्य एक तरह से मानव पर धन की विजय है। क्यों? क्योंकि धन जो है वह उसको धन की वजह से वह उसके अधीन हो जाता है, वह अबल हो जाता है और उसके अनुरूप ही कार्य करने लग जाता है, चाहे वह उसके लिए आवश्यक हो या ना हो। तो इस तरह से धन जो कि एक जड़ होता है, अचेतन होता है, स्थिर होता है, अगतिशील होता है, और वहीं मानव चंचल होता है, बुद्धि संपन्न होता है। तो वो जड़ वस्तु भी एक चंचल और बुद्धि संपन्न व्यक्ति को क्या कर देती है? हरा देती है। जैसे कि लोभ जो है वहाँ पर मनुष्य को हरा रहा था, आपने पहले पैराग्राफ में पढ़ा था। ठीक उसी तरह यहाँ पर धन जो है वह मनुष्य को नष्ट कर देता है, मनुष्य को हरा देता है। एक तरह से जड़ वस्तु द्वारा चेतन वस्तु पर नियंत्रण किया हुआ सा प्रतीत होता है। एक और उदाहरण बता रहे कि भगत जी के पास जो बल है वह बहुत अनोखा है, और ऐसा नहीं है कि भगत जी इससे बचने के लिए कोई विशेष प्रयत्न करते हैं। आगे बता रहे हैं, एक बार चुरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया, मैंने भी जय जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी, और न उस समय वो बाजार को किसी भांति कोस रहे थे। अर्थात यूँ नहीं कि वह आंखें बंद करके बाजार के आकर्षण को देख नहीं रहे हो, वो उसे भली भांति देख रहे थे, और न ही उनको कुछ उन वस्तुओं से कोई उनको कोस रहे हो कि ये यहाँ क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, आदि आदि कोई भाव उनके मन में नहीं आ रहा था। राह में बहुत लोग, बहुत मालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया, सबको नमस्कार किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी, लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी, लेकिन ठिठक जाने की, हक्के बक्के हो जाने की मजबूरी उनके पास नहीं थी। व्यवहार में पशुना नहीं था, उनके व्यवहार में कोई कश्मकश नहीं था, कोई असमंजस नहीं था, और खोए खोए से खड़े वह नहीं रह जाते थे। वह आम व्यक्ति की तरह देखते नहीं रह जाते कि अरे ये मोटर है, अरे ये फ्रीज है, आदि आदि। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है, उस सब के प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है। कई तरह की आकर्षक वस्तु वहाँ है, पर किसी के प्रति अलगाव नहीं है। सबसे वो लगाव रख रहे हैं, पर उन्हें उसकी जरूरत महसूस नहीं हो रही है। तो वो क्या कारण है? जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है, विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है। क्योंकि क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है, क्योंकि भगत जी का मन खाली नहीं है। देखता हूँ कि खुली आंख, तुष्ट यानी संतुष्ट और मग्न वो चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत नहीं रुकते, रुकते हैं तो एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। वहाँ दो चार अपने काम की चीज ली और चले आते हैं। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, जीतपूर्वक उससे विमुख नहीं हो रहे हैं, उसके विपरीत नहीं आ रहे हैं, उसके अगेंस्ट नहीं जा रहे। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक कि वहाँ जीरा मिलता है। क्यों? तो उन्हें पता है, उनके मन में रिक्त नहीं है, उनका मन रिक्त नहीं, खाली नहीं। वे जानते हैं कि मुझे बाजार से नमक व जीरा लेना है, तो चाहे जितना भी बड़ा बाजार हो, जितना भी आकर्षण हो उसमें, उसके उनके लिए वह बाजार तभी उपयोगी है जब उनको वहाँ से नमक व जीरा प्राप्त हो जाए। जरूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा, नमक।
बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखर रहा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, अर्थात उसे अपनी भूख मिटाने के लिए कोई ग्राहक रूपी, कोई शोषण करने के लिए कोई ग्राहक रूप की व्यक्ति, भगत जी जैसा व्यक्ति उनको नहीं मिल पाता। क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहाँ से सहज भाव में ले लिया गया है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी उस बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। भगत जी के मन में उसके प्रति कोई अलगाव नहीं है, कोई अप्रीति नहीं है, वो तो उसका कल्याण ही चाहते हैं, वो तो उसका भला ही चाहते हैं। अब अगला पैराग्राफ देखिए, लेखक कह रहे हैं, यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है। लेखक कह रहे हैं कि भगत जी जैसे व्यक्तित्व को देखकर मुझे लगता है कि वास्तव में बाजार का सच्चा उद्देश्य पूर्ण वही व्यक्ति का रहता है जो वो जानता है कि मुझे बाजार से किस वस्तु की आवश्यकता है, और जो नहीं जानते कि वो क्या चाहते हैं, अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारोपन बढ़ाते हैं, अर्थात बाजार में शोषण बढ़ाते हैं, कपट बढ़ाते हैं, धोखा बढ़ाते हैं, छल बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ता है। और कपट, धोखा, छल बढ़ता है तो कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी। जब कपट बढ़ता है तो आपस में प्रेम, अच्छा भाव नहीं रह पाता। इस सद्भाव के ह्रास पर और इस तरह से जब बाजार में एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव, सद्भाव नष्ट हो जाता है तो आदमी आपस में भाई भाई और सूरत और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते। फिर किसी को ये नहीं ऐसा होता कि ये मेरा भाई है, ये मेरा सूरत है अर्थात मित्र है, ये मेरा पड़ोसी है, तो इससे मैं रिजनेबल चीज़ में ही वस्तु का क्रय विक्रय करूं, ये भाव नहीं रह जाता। और आपस में सिर्फ ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं। और क्या करते हैं, एक व्यापारी और एक ग्राहक की तरह दोनों का आचरण होता है, कोई संबंध नहीं, कोई रिश्ता नहीं। और दोनों में एक दूसरे के प्रति ऐसी भावना होती है मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो, एक दूसरे को ठगने के अवसर में हो, मौके में हो। एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है और ये बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। और इस तरह से बाजार जो है वह लोगों का शोषण कर रहा है। ऐसे बाजार के बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है और निष्कपट जो सामान्य व्यक्ति होता है वह शिकार हो जाता है, वह उनके जाल में फंस जाता है, वह उसके आकर्षण में फंस जाता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, कठिनाई है, मुसीबत है। और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है अर्थात ऐसे बाजार को पुष्ट करता है, मजबूती देता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है वह अर्थशास्त्र। कौन सा शास्त्र? अर्थशास्त्र। सरासर बिल्कुल औंधा है, बिल्कुल उल्टा है। वह मायावी शास्त्र है, वह जादुई शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र। वास्तव में यह अर्थतंत्र को मजबूत करने वाला नहीं, अपितु लोगों को लूटने वाला, अनुचित व्यवसायिक गतिविधियां उत्पन्न करने वाला शास्त्र है। लेखक ने इस प्रकार आपके सामने संपूर्ण बाजार का वर्णन किया है और आपको ये सब बताया है कि आप बाजार में जाएं तो कभी भी रिक्त मन लेके ना जाएं, क्योंकि रिक्त मन से आपका जीवन में कई तरह के प्रभाव पड़ सकते हैं, आपका जीवन कठिन हो सकता है। आदि आदि बातें लेखक ने आपको बताई है। मैं आशा करता हूँ कि आपने इसको समझ लिया होगा। और बच्चों, आज आपको पुस्तक के अभ्यास प्रश्न हैं वही करने हैं, तो इसमें भी आपने पूर्व में जो कर लिए हैं उन्हें नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।